दाये सात केंद्र के भाव में त्रिकोणे लाभ गे अथवा शुभ दृष्टि धन प्राप्तिर्देह सौख्यम भवेन्द्रणाम पुत्र लाभो यशो वृद्धिर भ्रातृवर्गो महाप्रिय। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 60वें अध्याय के 41वें और 42वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके ऊपर बुध की महादशा में मंगल देवता की अंतरदशा चल रही हो और ऐसे मंगल देवता आपकी जन्म कुंडली में त्रिकोण भाव में या लाभ भाव में अथवा शुभ ग्रहों की दृष्टि से भी युक्त हो, तो ऐसे मंगल देवता आपको धन प्राप्ति करवाते हैं, शारीरिक सुख भरपूर मात्रा में देते हैं, अर्थात निरोगी रखते हैं, रोग कोई नहीं होता है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा व्याधि नहीं होता है, कोई परमानेंट जो होता है रोग, वैसा रोग कोई आपको नहीं होता है। और कहते हैं कि पुत्र लाभ हो, इस समय में आपको पुत्र का लाभ होता है, अर्थात आपकी शादी वादी हो गई है और अगर पुत्र नहीं हो रहा है तो आपको पुत्र हो सकता है इस समय में। धन प्राप्ति है ना, धन की प्राप्ति होती है, यशो वृद्धिर, यश की वृद्धि होती है, अर्थात देश विदेश में आपकी यश और कीर्ति फैलने लगती है। और भ्रातृवर्गो महाप्रिय, कहते हैं कि भाई बंधुओं में आप बहुत ज्यादा प्रिय हो जाते हैं, बहुत सब आपको प्यार करने लगते हैं, आपकी स्थिति दिनों दिन बदलने लगती है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाती है। ऐसा समय लेकर के मंगल देवता आपकी जन्म कुंडली में आते हैं। ठीक है, तो आपका जीवन मंगल देवता की अंतरदशा में कैसा रहेगा कुल मिला जुला करके, अगर आप इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो पहले आप अपने कुंडली के मंगल देवता के स्थिति को बहुत अच्छे से परखिए। देखिए, कई बार कई लोग फोन करते हैं अपॉइंटमेंट लेकर के और वो बतलाते हैं कि महाराज आपने वर्णन किया है कि बहुत सुख सुविधा साधन ऐश्वर्य आदि प्राप्त होंगे मंगल की अंतरदशा में, परंतु हमारे ऊपर तो बुध की देवता में मंगल की बुध देवता की महादशा में मंगल देवता की अंतरदशा चल रही है, परंतु हमारी स्थिति तो बहुत बेकार है, हमारी स्थिति कब बदलेगी। अरे भैया, आप अपने कुंडली को पहले देखिए अच्छे से और उसमें ये देखिए कि आपके मंगल देवता कुंडली के किस घर में किस स्थितियों में बैठे हुए हैं। तो यदि आप अच्छे तरीके से मंगल को नहीं देखते, उसकी स्थितियों का आकलन नहीं कर पाते हैं, तो आप सदैव भ्रम में रहेंगे। आप अच्छे तरीके से मंगल देवता की स्थितियों का आकलन कीजिए कि वो कहाँ बैठे हैं। परंतु एक बात और है कि यदि कोई भी ग्रह कितना भी खराब हो आपकी कुंडली में अथवा कितना भी बढ़िया हो, वो दशा अंतरदशा आने के बाद उसका गोचर भी देखना अनिवार्य होता है। अगर वो गोचर में अच्छा हो गया तो खराब ग्रह भी आपको अच्छा फल दे जाएगा, और अगर अच्छे से अच्छा ग्रह भी है आपकी जन्म कुंडली में और गोचर में खराब स्थितियों में गोचर कर रहा हो तो निश्चित रूप से उस समय में आपको अच्छा फल नहीं देगा। ऐसा कई बार देखने में आया हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत गहराई में डूब करके चिंतन कीजिए, ग्रहों की स्थिति को देखिए और उसका आकलन कीजिए कि वो किन स्थिति परिस्थितियों में बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, तो ही उस ग्रह के बारे में कुछ बोला जा सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी देख सकते हैं, अपनी कुंडली देख लीजिए और स्वयं की कुंडली से स्वयं के बारे में अपनी स्थितियों के बारे में आप आकलन करके जान सकते हैं। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए, और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि हमको अपॉइंटमेंट लेना है, और अपॉइंटमेंट कंफर्म होने के बाद हम आपकी कुंडली देखकर फोन पर ही एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।